हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एम्स इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग एक साथ रिवाइज कर लेंगे। और जैसा 5 का पंच वाला सीरीज चल रहा था वो भी कंटिन्यू होगा। तो आज से हम समझ लो एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और आप ये समझिए कि अभी जो है लॉकडाउन की स्थिति में, ठीक, पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। विकट परिस्थिति भले है लेकिन हमको अपना जो है फेवरेबल कंडीशन बनाना है जहाँ भी हैं, ठीक। जैसे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। जितने बच्चे हमसे पढ़े हैं, जो हमसे नहीं भी पढ़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, ठीक, वो लोग भी कोशिश करें कि नोट्स उठा के जो टॉपिक मैं बता दूं उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, इस जो ये मैं आज ये नया जो सीरीज लेके आया हूं, इसको एपिसोड कहेंगे हम लोग, ठीक। तो इनऑर्गेनिक एपिसोड्स, ठीक है, फॉर नीट 2020, ठीक। इसमें जो है हम लोग जो है इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। तो आओ हम लोग जो है इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट्स है, ठीक है, पहला पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पॉइंट्स बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी फॉर नीट 2020। पहला एम्स 2017 का क्वेश्चन है, इसको हमने पॉइंट्स बना दिया है। कह रहा है कि when 2 ice cubes are pressed over each other they unite to form 1 cube। 2 आइस क्यूब को एक साथ प्रेस करने पे, ठीक, एक साथ प्रेस करके एक क्यूब बना रहे हैं। इसके लिए उस दोनों क्यूब को होल्ड करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर होगा हाइड्रोजन बांड। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बांड। ऑप्शन था, उसको सही करना था। अब मेरे बच्चे इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट हम 4 बता रहे हैं नोट करके। अच्छा, हाइड्रोजन बांड कैसे बनता है? जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F, O, N से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो तो हाइड्रोजन बांड होगा। सब लोग कॉपी पेन निकाल के नोट करते चलो या वीडियो को डाउनलोड करके देखते रहना। नोट का दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन बांड को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉटेड लाइन से, ठीक। HF के अंदर हाइड्रोजन बांड होगा, वाटर के अंदर, अमोनिया के अंदर। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बांड का स्ट्रेंथ किसमें होगा? HF में, फिर वाटर में, फिर अमोनिया में। ये ऑर्डर कई बार पूछा गया है, ठीक। HF जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, अमोनिया लीनियर होता है। वाटर के अंदर, नोट का चौथा पॉइंट, वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन बांड होते हैं, आइस के अंदर 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं, ठीक। आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल हालो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है। आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हालो हेक्सागोनल होता है। इस तरह से एम्स 2017 का हमने पॉइंट्स कवर किया। अब देखो एम्स 2015 पॉइंट नंबर 2। एम्स 2015 का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विद अदर एटम आर मॉलिक्यूल बिकॉज। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन हमेशा जो है एसोसिएट होता है दूसरे एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, कभी फ्री नहीं रहता है। इसका कारण क्या है? बिकॉज लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द अदर एटम आर आयन। जब हम जो है हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो H+ का बनता है, और H+ इतना छोटा होता है दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस, दूसरे एटम्स के कंपेयर में या आयंस में, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द अदर एटम आर आयन, ठीक है। तो मेरे बच्चे कभी भी H+ आयन फ्री स्टेट में नहीं होगा, वो जब भी होगा किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। इसका कारण ये आंसर में लिखा है। अब देखो नोट करके 2 पॉइंट लिखा है। एक हमारे से पूछा जाता है H- H+ और H- और H+ में साइज का ऑर्डर बनाओ। तो सबसे ज्यादा निगेटिव H- ये सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल, फिर H+। ये याद रखिएगा, सबको पता होगा। स्मॉलेस्ट कैटायन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कैटायन जो है, ठीक है, वो H+ है, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो H+ जो है कभी भी जो है फ्री स्टेट में नहीं होगा। वो जब भी पाया जाएगा वो या तो किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होगा, और इसका कारण ये लिखा हुआ है, ये इसी को टिक करना था। अब देखो ये, अच्छा, अब कहता है कि हाइड्रेशन एनर्जी,
ठीक है। पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होता है H+ का। हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है और साइज ऑफ कैटायन और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच में इनवर्स रिलेशन लेता है। ठीक, सबसे छोटा कैटायन बताओ पूरे पीरियोडिक टेबल का कौन है, H+। तो H+ जितना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, आंसर पूछे और H+ दिया हो तो आंसर लगा देना H+। ठीक, नेक्स्ट बेटा तीसरा पॉइंट हमने एम्स 2013 से लिया है। पूछा है एम्स 2013 में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कौन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का मतलब होता है मींस एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि सेंट्रल एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन हो सब के सब बना ले एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट, सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, यानी कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन न हो। ठीक है, अच्छा, जितने भी फोर्थ ग्रुप के हाइड्राइड होते हैं सब के सब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, तो आंसर जाएगा मेथेन। ठीक है, CH4 कार्बन है फोर्थ ग्रुप का, तो ये बना रहा है हाइड्राइड, तो मेथेन आंसर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होते हैं। ठीक, अब नोट करके दो अलग अलग पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड और एक इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड का मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा ना हो। ठीक है, थर्ड ए के ग्रुप के हाइड्राइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं, जैसे BS3 जो है डायमर के फॉर्म B2S6 में एग्जिस्ट करता है, तो BS3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, तो BS3 इज लुईस एसिड, B2S6 इज बिहेव्स लाइक लुईस एसिड। अब देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कर लेना, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कर लेना। नोट का दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड सेंटर किसे बोलेंगे, सेंट्रल एटम हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम से कम सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे हाइड्राइड को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ठीक, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे अमोनिया, वाटर। देखो अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वाटर के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वाटर बिहेव्स लाइक लुईस बेस, अमोनिया बिहेव्स लाइक लुईस बेस। ठीक है, अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, वाटर इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कभी भी पूछे फोर्थ ए ग्रुप का हाइड्राइड देखना है आप ऑप्शन में है कि नहीं। फोर्थ ए ग्रुप का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वाला ग्रुप, कार्बन फैमिली वाला ग्रुप। चलो ठीक, अगला आप देखते हैं बेटा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट एम्स 2011 के क्वेश्चन से हमने बनाया है और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, जब उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा तो लेस रिएक्टिव होगा और मोर स्टेबल होगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एटॉमिक फॉर्म में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो लेस स्टेबल होगा क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा और मोर रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, सही बात है, क्योंकि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ये एम्स 2011 क्वेश्चन है, तो सब लोग ये लोग आप नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट एनसीईआरटी में भी दिया है, रिपीट होने की संभावना भी है।